आइए बच्चों, आज हम विद्यार्थी कार्य पुस्तिका गणित ब्रिज कोर्स की विषय वस्तु 10 करेंगे। यह है ज्यामितीय उपकरणों का अभ्यास। अभी हम स्केल का और डी का अभ्यास कर चुके हैं। अब आज हम प्रकार का अभ्यास करेंगे। प्रकार एक ज्यामितीय उपकरण है और ये स्टील का बना होता है। इसके द्वारा हम चाप खींच सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं, वृत्त मतलब गोला, और दूरी को स्थानांतरण कर सकते हैं। एक स्थान से नाप के दूसरे स्थान तक वो दूरी हम पहुंचा सकते हैं। तो अब हम इसका आज उपयोग करेंगे और गोला बनाने में और चाप काटने में। सर्वप्रथम हम उसके अंदर पेंसिल लगाएंगे और उसके बाद उसको स्केल पर रखकर जो हमें कार्यपत्रक 5 में दिया है त्रिज्या, उस त्रिज्या को नापेंगे। गोले की आधी लाइन जो होती है बीच मध्य से, वो त्रिज्या कहलाती है। जहाँ हमने प्रकार रखा है बीच का कोना, वहाँ से लेकर जहाँ प्रकार का कोना में कहीं भी लाइन खींचेंगे तो उस लाइन को हम त्रिज्या बोलेंगे और उसका नाप भी समान आएगा। तो अभी हमने जो गोला बनाया पहला, उसकी 2.5 त्रिज्या है। तो कहीं से भी हम बीच के बिंदु से गोले तक नापेंगे तो 2.5 ही आएगा, है ना। इससे हमारा वृत्त सीधा, अच्छा, सुंदर और गोल बना है। अगर हम टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो लाइन में भी अंतर आएगा। दूसरा है 3.2 सेंटीमीटर। तो स्केल पे 3.2 नाप करके हमको बनाना है इसको। और इसके बाद तीसरा है 1.8। तो ये छोटा सा गोला बनेगा 1.8 का। 1.8 को स्केल पे नाप के, और प्रकार हट भी जाता है जगह से तो फिर उसी बिंदु पर रखो तो गोला बाद में फिर सही बन जाता है। अब है प्रश्न 2। दिए गए बिंदुओं से बराबर त्रिज्या के चाप खींचिए। तो बिंदु जो दे रखी है उस पर स्केल अपना प्रकार रख के और दोनों तरफ चाप खींचना है। ये जो मैं कर रही हूँ इसको चाप कर खींचना बोलते हैं ना। बी बिंदु पर रख कर भी खींचेंगे, ए पर रख कर भी खींचेंगे। तो ये क्या होगा, बीचों बीच एक लंब बन जाएगा यदि हम बीच में एक रेखा खींचते हैं और बी के बीच में। अभी रेखा खींची हुई नहीं है, सिर्फ हमें चाप काटने हैं। पी और क्यू के बीच में भी चाप काटने हैं। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने साइड में किया है पी और क्यू वाला। और एम और एन के बीच में भी चाप काटने हैं। तो एक चाप कोई भी आप साइड में कर लेना, जगह है किताब में, तो तीनों आ जाएंगे, है ना। दोनों बिंदु से तो 2 हमको कटान बिंदु मिल जाएंगे, ऊपर और नीचे। उन दोनों को मिलाने पर, और यदि ए और बी, पी और क्यू, एम और एन इन लाइनों को भी मिलाते हैं तो इनके ऊपर ये लंब हो जाता है। अब हम स्केल से पी और क्यू को साइड में बना लेंगे। पी और क्यू को कितनी लंबाई पे दोनों बिंदु बने, उतनी लंबाई पे हम यहाँ पे उतनी दूरी पर दोनों बिंदु बनाएंगे और फिर वहाँ पर रखकर दोनों बिंदुओं पर प्रकार रखकर चाप काटेंगे। प्रकार का ये ध्यान रखना कि दोनों पेंसिल और उसकी जो एक और कोना है वो दोनों बराबर होना चाहिए। स्केल पे रखकर देख लेना, नहीं तो चाप नहीं कट पाएगा, है ना। दोनों एकदम बराबर होना चाहिए नीचे से। एक बड़ा एक छोटा रहेगा तो हमारा ना गोला बनेगा ना चाप कटेगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और ये हमने चाप काट लिया। अब इसको हम दोनों लाइनों को मिला देंगे। तो ये पी और क्यू बिंदु का बीच में आधा हो गया, आधा बिल्कुल पॉइंट आधा मिल जाएगा हमको। अब हम करेंगे कार्यपत्रक 6। 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए और इसका लंबार्धक या लंब समद्विभाजक खींचिए। मतलब इसको 2 भागों में बांटना लाइन को। तो हमने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची है, ए और बी उसको नाम दे दिया है। और अब हम आधे से थोड़ा अधिक लेकर चाप काटते हैं, ये याद रखना। नापने की भी ज़रूरत नहीं है, अंदाज से हम लाइन के आधे से अधिक ले लेंगे तो चाप आसानी से कट जाएगा। तो जब हम चाप काटने के बाद इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये लंबार्धक हो जाएगा, आधे में लंब भी हो जाएगा और समद्विभाजक भी हो जाएगा। इस जो लाइन खींची इसको 2 भागों में भी बढ़ जाएगा। हम नापेंगे तो 2 तरफ 2.5 आ रहा है, क्योंकि हमारी लंबाई कितनी थी लाइन की, 5 सेंटीमीटर। तो दोनों ओर बराबर आया है 2.5 सेंटीमीटर। अब दूसरा प्रश्न है बी। पी क्यू का लंब समद्विभाजक खींचिए। वो ये भी ऐसा ही है प्रश्न। तो इसमें लंबाई नहीं दी है, हमको लंबाई निकालना है। तो पी और क्यू में स्केल से लाइन मिला देंगे और दोनों तरफ पी बिंदु से भी 2 तरफ और क्यू से भी चाप काट देंगे। और फिर जब हम इसकी दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो दोनों तरफ नापने पर 3.5 सेंटीमीटर आया। मतलब हमारी बीच की लाइन पी और क्यू 7 सेंटीमीटर हो गई। और इसको द्विभाजित किया तो 3.5 आया। पी एम 3.5 और क्यू एम भी 3.5 आ गया है। ये हमारा हो गया है चाप और वृत्त। अच्छे से आ गया होगा आपको।
प्रकार को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं ज़्यादा, और अगर हिल जाता है, हट जाता है वृत्त खींचते समय, तो वापस उसी बिंदु पर रखेंगे तो फिर अच्छे आसानी से सही गोला बन जाएगा। और चाप काटते समय जो बिंदु है हमारे ए और बी लाइन के, उस पे से रख के दोनों तरफ चाप काटेंगे तो वह उस लाइन को समद्विभाजित भी करेगा और लंब भी डल जाएगा। ये हो गया हमारा कार्यपत्रक 5 और 6। अभी इसकी प्रैक्टिस करो और खुश रहो। धन्यवाद।